महत्वपूर्ण तथ्य है। जनसंख्या भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना भारतीय संविधान की संघ सूची का विषय है। जनसंख्या भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, परंतु जनगणना भारतीय संविधान की संघ सूची का विषय है। वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त थे चंद्रमौली। वर्ष 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक लिंग का अनुपात वाला राज्य है केरल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश मात्र 17। न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला राज्य है न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला राज्य है हरियाणा। ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य है नागालैंड। जनसंख्या का महान विभाजक काल कहा जाता है 1911-1921 को। प्रथम यानी प्रमुख अनुच्छेद अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 में अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय का होना, यानी उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 215 में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष तक है। सीएजी का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि का उल्लेख भारत के अनुच्छेद 266 में है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कुछ जल संधियां हैं, महत्वपूर्ण जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, यह जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बाब अल मंदेब जल संधि, यह जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। इस जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है, यानी बाब अल मंदेब जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। इसके बाद है स्वेज नहर। स्वेज नहर यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह नहर मिस्र देश में है या मिस्र के अधीन है। लाल, हरा एवं नीला प्राथमिक रंग, लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग, और इन तीनों को मिलने से सफेद रंग बनता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। थायराइड कैंसर के लिए आयोडीन 131 समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। रक्त कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। प्लायन वेग, यानी फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए या वापस पृथ्वी पर न गिरे, प्लायन वेग कहलाता है। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा की सतह से प्लायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 3:1 है। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 है। सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के मिलने से अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा की इमारतों को कुष्ठ रोग कहा जाता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.4 होता है। सुपर कंप्यूटर, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय भटकर हैं।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। इसे वर्ष 1991 में विकसित किया गया था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। मानव कंप्यूटर के नाम से शकुंतला देवी प्रसिद्ध हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 महत्वपूर्ण तथ्य पॉलिटी से। 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन को भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इस संविधान के द्वारा अनुसूची 2 को जोड़ा गया, अनुसूची 11 को जोड़ा गया। यह पंचायती राज से संबंधित है, जिसे 29 विषय है। 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन को भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इस संविधान के द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया। यह पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 29 विषय हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया है। इस संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा दिया गया। राज्यों के विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद अवस्थित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में है। विधान परिषद 6 राज्यों में है: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी ने लाल कुर्ती दल खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास ने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। सेला सुरंग, विश्व की सबसे लंबी द्विमार्ग सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह सुरंग तवांग शहर को गुवाहाटी से जोड़ता है। सेला सुरंग तवांग शहर को गुवाहाटी से जोड़ता है। अटल सुरंग रोहतास सुरंग, हिमाचल प्रदेश के पूर्वी पिरपंजाल श्रेणी में स्थित यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। इस सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। कृषि से संबंधित कुछ फैक्ट। कृषि से उत्पन्न मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, अंडा उत्पादन रजत क्रांति, तिलहन पीली उत्पादन, मसाला बादामी, फल सुनहरी क्रांति, झींगा मछली का उत्पादन गुलाबी क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, नदी जोड़ो उत्पादन अमृत क्रांति है। प्रमुख दर्रे हैं। प्रमुख दर्रे महत्वपूर्ण दर्रे हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जेलेपला सिक्किम में, तुजू मणिपुर में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, उमलिंगला दर्रा लद्दाख में, सिपिकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लद्दाख के लेह को जोड़ता है। यह लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लद्दाख के लेह को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा पिरपंजाल श्रेणी में स्थित है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। इसी दर्रे में जवाहर सुरंग यानी जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। विषुव इक्विनॉक्स, विषुव बसंत विषुव 21 मार्च को, शीत विषुव 23 सितंबर को। विषुव के समय पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि बराबर होती है, अर्थात दिन व रात कब बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को। महत्वपूर्ण दिवस है 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2 जनवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 20 मार्च विश्व खुशहाली दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 1 मई विश्व श्रमिक दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, 31 मई तंबाकू निषेध दिवस, 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 17 जून मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, 21 जून विश्व रोग दिवस, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस,
26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 अगस्त विभाजन व विभीषिका दिवस, 29 अगस्त राष्ट्र खेल दिवस, 5 सितंबर राष्ट्र शिक्षक दिवस, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, 21 सितंबर विश्व शांति दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय रोग दिवस। चलिए युवान सीरीज को यहीं हम समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं अगले एपिसोड में नए तथ्यों को लेकर।